नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारी 2100 प्लस क्वेश्चन के महामंत्र की क्लास नंबर 17 होगी, जिसके अंदर हम 25 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके सीईटी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो दोस्त नए आए हैं उनको बता देते हैं कि इन 25 प्लस क्वेश्चन यानी कि इन 25 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके के होंगे, 5 नेशनल जीके, 5 हिंदी, 5 इंग्लिश और 5 विज्ञान के क्वेश्चन होंगे, ताकि आप केवल 30 मिनट में 5 सब्जेक्ट को कवर कर सकें और हर दिन हर सब्जेक्ट का फॉर्मूला आपका चलता रहे। आइए बिना किसी देरी के आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और जो दोस्त नए आए हैं और जो पीछे की क्लासेस जिन्होंने नहीं देखी हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियोज का लिंक मिल जाएगा। क्लासेज बिल्कुल फ्री है। अगर आप क्लासेज के नोट्स लेना चाहते हैं, जो 16 क्लास कंप्लीट पीछे हो गई हैं उनके नोट्स लेना चाहते हैं और आगे 2100 प्लस क्वेश्चन के कंप्लीट नोट्स आपको अगर लेने हैं, तो आपको यहां पर एक नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें। आपको 10 पीडीएफ मिलेंगी 2 महीने तक, यानी कि जून तक आपको पीडीएफ मिलेंगी, जो कि क्लासेज की होंगी, 5 सब्जेक्ट की होंगी भाई। ठीक है भाई, शुरुआत करें भी आज की क्लास की। जो लेना चाहता है भाई ले सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। केवल 79 रुपीज में, केवल 79 रुपीज में 2100 प्लस मिक्स क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं हरियाणा जीके के 5 क्वेश्चन है। ये जो हरियाणा जीके के क्वेश्चन और नेशनल जीके के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन आपके ग्रामस्यू के एग्जाम में पूछे गए हैं भाई। अभी जो पीछे आपका ग्रामस्यू का एग्जाम हुआ था 9 और 10 जनवरी को, तो वहां पर ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। आइए शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में 1857 का विद्रोह कहां शुरू हुआ था? जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो वहां पर जब विद्रोह स्टार्ट हुआ था, तो हरियाणा में जो सबसे पहले जो विद्रोह स्टार्ट कहां पर हुआ था? तो कहां पर हुआ था भाई? अंबाड़ा में हुआ था। कहां पर हुआ था? अंबाड़ा छावनी के अंदर हुआ था। लेकिन विद्रोह की विफलता के कारण, जब विद्रोह क्या हुआ, विफल हो गया था, तो अंग्रेजों ने हरियाणा को सजा देने के लिए हरियाणा को पंजाब में शामिल कर दिया। पंजाब में शामिल कर दिया और कहां से हटाकर भाई? उत्तर पश्चिमी भारत से हटाकर इसको पंजाब के अंदर इसका विलय कर दिया, एक सजा के तौर में भाई। तो अगर आपका पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 का जो विद्रोह सबसे पहले हरियाणा में कहां पर स्टार्ट हुआ था, तो अंबाड़ा छावनी में हुआ था भाई। कहां पर भाई? अंबाड़ा छावनी में। यह ग्रामस्यू में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन आपका वहां पर पूछा गया था, अग्रोहा का उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? अग्रोहा यानी कि हिसार भाई, अग्रोहा यानी कि हिसार में है। तो अग्रोहा का जो वर्णन है, अग्रोहा मंदिर भी है भाई, ये अग्रोहा का जो आपका वर्णन मिलता है वो कौन से ग्रंथ में मिलता है भाई? तो दिव्य दान ग्रंथ में क्या है भाई? अग्रोहा का भाई वर्णन मिलता है। और ये कहां पर है भाई? अग्रोहा हिसार के अंदर है। कहां पर है भाई? हिसार के अंदर है। इसके बाद बात करते हैं, हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था में सभी सत्रों पर महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं? देखिए, 2 क्वेश्चन आते हैं आपके। एक तो महिलाओं के लिए जो आरक्षित पद हैं भारत के अंदर पूछे जाएं, एक हरियाणा के अंदर पूछे जाएं। जब हरियाणा के अंदर पूछा जाता है, जब हरियाणा के अंदर पूछा जाए तो 50%। भाई कई बार कंफ्यूजन रहता है, हमने पीछे पंचायती राज की क्लासेस भी आपको पढ़ाई हैं, वहां पर जब हम 50 बताते हैं तो आप 33 बताते हैं, 33 कहते हैं तो आप 50 बताते हैं। तो याद रखिए, जब हरियाणा की बात होगी तो महिलाओं के पद 50% भाई, 50% है। और जब भारत की बात होगी, भारत में जो महिलाओं के लिए पद आरक्षित है वो कितने हैं भाई? वो 33% है। क्या है भाई? 33% है। ठीक है भाई, संविधान के हिसाब से। ठीक है भाई, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 4 है, हिसार की स्थापना किसने की थी? आप सभी जानते हैं हिसार की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने भाई। किसने भाई?
फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की क्या की थी भाई, स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की स्थापना कब की थी भाई, लेकिन कब की थी, तो सन 1354 भाई, सन 1354 में। हिसार का पुराना नाम क्या है, हिसार फिरोजा। हिसार फिरोजा का मतलब क्या है, फिरोज का किला, फिरोज का किला हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा वन विकास निगम, हरियाणा वन विकास निगम समिति की स्थापना कब की गई थी भाई। हरियाणा वन विकास निगम यानी कि HDFC, HDFC हरियाणा विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, तो सन 1989 के अंदर, और दिसंबर का भाई क्या था भाई, महीना था। तो हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, तो दिसंबर 1979 के अंदर। ये भी आपका ग्राम सी के अंदर पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज की वीडियो में हमने वो क्वेश्चन लेके आए हरियाणा जीके के, जो कि आपके पीछे पूछे जा चुके हैं। पीछे जो 16 क्लास हुई है वहां पर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो पीछे से पूछा जा चुका है। वो क्वेश्चन बिल्कुल क्या है भाई, वो क्वेश्चन आपके नए हैं भाई। ठीक है, इसका एक जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम नेशनल जीके की तरफ चलते हैं। आइए इसके बाद नेशनल जीके के 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और वो नेशनल जीके के भी वही क्वेश्चन हैं जो कि आपके ग्राम सी में पूछे गए हैं। देखिए, आप वीडियो का साथ साथ में या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी आपको बताया जाता है, या नोट कर सकते हैं, वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं, या फिर आप ये नोट्स ले सकते हैं। नोट्स का प्रोसीजर दिया गया है, जिसके अंदर भाई आपको क्या है, टोटल 2100 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें 10 के करीब आपको पीडीएफ मिलेंगी। 3 पीडीएफ आपको मिल चुकी हैं, जिन्होंने पेमेंट की है 79 रुपीज की, और इस नंबर के ऊपर, पहले तो आप इसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करें, वहां से प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है भाई, नेशनल जीके का पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजित किए जाते हैं और इनकी देखरेख की जाती है। यानी कि कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में, जैसे कि पंचायतों के चुनाव हो गए या फिर नगर पालिका के चुनाव हो गए, इनके चुनाव कौन करवाता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो यहां पर 5 नेशनल जीके, तो ग्रामीण व स्थानीय निकायों के चुनाव कौन कराता है, तो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। कौन कराता है भाई, राज्य चुनाव आयोग करवाता है। ठीक है भाई, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेपर में यह भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत ग्रामीण व शहरी निकायों के चुनाव कराए जाते हैं, तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 243 के भाई। आर्टिकल 243 के तहत ग्रामीण व स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था भाई। पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो तीसरे से पहले तो पहले की बात करते हैं भाई। पहला युद्ध कब हुआ था, 1526 में। जब दूसरे की बात करेंगे तो 1556 में हो जाता है, और तीसरा आपके पास पूछा गया है तो सन 1761 में हुआ था भाई, सन 1761 में हुआ था। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि पानीपत का पहला, दूसरा और तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था भाई, किन के बीच में हुआ था। तीनों क्वेश्चन के आप कमेंट सेक्शन में आंसर डालेंगे। पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, बाबर का भी कहीं पे नाम आता होगा भाई, और उसके बाद सेकंड में हेमू के साथ कौन था भाई, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, मराठों के साथ किसका युद्ध हुआ था। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए। सन बता दिए हैं, पहला 1526 में, दूसरा 56 में, तीसरा 61 में, 1761 में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक के रूप में किसे जाना जाता है। अच्छे से क्वेश्चन सुनिए। पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण यानी कि रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन के लिए एंड डेवलपमेंट एंड विकास के लिए, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक के रूप में किसे जाना जाता है, तो एक बैंक का नाम है वही IBRD। कई बार पेपर में पूछा जाता है IBRD, यानी कि भाई इसका मतलब क्या है। पहले तो इसकी फुल फॉर्म बताओ भाई। फुल फॉर्म क्या है,
इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्टिंग डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्चर डेवलपमेंट भाई। इसकी ये क्या है भाई, आपको रिकंस्ट्रक्टिंग डेवलपमेंट है, ये इसकी क्या है भाई, फुल फॉर्म है। हिंदी में अगर बात करें तो पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक है। इस बैंक का नाम क्या है, नाम पूछा गया है भाई, तो इसको हम विश्व बैंक के नाम से भी जानते हैं। वर्ल्ड बैंक जो आज के टाइम हम बोलते हैं ना, वो क्या है, वो IBRD बैंक ही है। वर्ल्ड बैंक का जो दूसरा नाम है वो कौन सा हो जाएगा, IBRD बैंक हो जाएगा। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन है, पूछा गया था। जल्दी से तीनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है। पंचायती राज की जो डेफिनेशन है वो कौन से अनुच्छेद के अंदर दी गई है, तो कौन सा आ जाएगा भाई, जब 243 के आर्टिकल शुरू होते हैं तो 243 ABCD चलते हैं, तो जब ABC लगे ही नहीं होते तो यहां पर केवल 243 में क्या है भाई, डेफिनेशन है। क्या है भाई, डेफिनेशन, यानी कि परिभाषा की बात हुई है। किसकी भाई, पंचायती राज की। किसकी भाई, पंचायती राज की परिभाषा भाई। पंचायती राज की परिभाषा की बात कौन से अनुच्छेद में हुई है, तो अनुच्छेद नंबर 243। फिर ABCD में इनके चुनाव से रिलेटेड भाई, ग्राम सभा के बारे में, पंचायतों का संगठन, पंचायतों के कर वित्त की बात, इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। इसके बाद पूछा गया है, पंचायती राज पूरे देश में भाई लागू कब हुआ था। पूरे देश में पंचायती राज लागू कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 को भाई। 24 अप्रैल 1993 को संवैधानिक दर्जा मिल गया, किसको, पंचायतों को मिल गया था भाई। लेकिन जब हरियाणा की बात करते हैं तो एक साल आगे चलिए, 1993 का 1994 कर दीजिए, और इसमें से 24 में से 2 घटा दीजिए, तो 22 अप्रैल भाई, 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा का पंचायती राज एक्ट भी लागू हो गया था, केवल एक साल के अंदर भाई। ठीक है भाई, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जब भारत का पूछा जाए तो 24 अप्रैल 1993 है, और जब हरियाणा का पूछा जाए तो 22 अप्रैल 1994 भाई। ठीक है भाई, इसके बाद अगला है, पंचायती राज में शामिल है, यानी कि जो पंचायती राज है कौन सी सूची में शामिल है, संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट में, या फिर इसके बाद में यूनियन लिस्ट के बाद में स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची है, या फिर कनकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची का भाग है। तो पंचायती राज क्या है कि राज्यों को दिया गया है। किसको दिया गया है भाई, राज्यों को। तो पंचायती राज कौन सी सूची में शामिल है भाई, राज्य सूची में शामिल है। पंचायती राज कौन सी सूची आ जाएगी भाई, राज्य सूची। क्या आ जाएगी, राज्य सूची आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि बताइए रक्षा मंत्रालय कौन सी सूची में शामिल है, तो संघ सूची में भाई, केंद्र के पास है भाई ये सब। इसके बाद रेलवे पूछ लिया जाए तो रेलवे भी भाई उसी के पास है, संघ के पास है। इसके बाद पुलिस पूछा जाए तो पुलिस क्या है, राज्य सूची का भाग है भाई। इसके साथ में पंचायतें भी क्या है, राज्य सूची का भाग है। शिक्षा क्या है, कनकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची का भाग है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे। इसी के साथ हमारे ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम हिंदी की तरफ चलते हैं। इसके बाद हम 5 क्वेश्चन हिंदी के डिस्कस करेंगे, और हिंदी के क्वेश्चन क्या हैं, वो क्वेश्चन भाई आपके, अब ये ग्राम शिव वाले क्वेश्चन नहीं है भाई। ग्राम शिव में तो केवल क्या पूछे गए थे, लेखक और लेखिकाएं पूछे गए थे, रचनाओं के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो वो वहां पर भाई बहुत मुश्किल क्वेश्चन दिए गए थे। हिंदी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट थी ग्राम शिव की भाई, और उस हिंदी को तो आप कर भी नहीं सकते भाई। अगर उस हिंदी को करेंगे तो बाकी सब्जेक्ट रह जाएंगे। हाई लेवल की हिंदी पूछी गई थी वहां पे। देखिए अब आए भाई हिंदी के ऊपर। हिंदी आपको नॉर्मली क्या करनी है, वही करनी है भाई, समास, संधि, विच्छेद, एक वचन, बहुवचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य, शुद्ध, शुद्धि,
और मुहावरे व लोकोक्तियां, यही आपके लिए हिंदी के लिए टॉपिक है। इसके बाद पहला क्वेश्चन है इसमें भाई हमारा गणेश का आपका संधि विच्छेद क्या होगा? तो गणेश का याद रखेंगे, गण प्लस ईश क्या हो जाएगा? गणेश का क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद। गण प्लस का ईश क्या हो जाएगा? गणेश का संधि विच्छेद हो जाएगा। इसके बाद पूछा जाए कीटाणु, भाई कीटाणु का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये आप बुक से करें भाई, कीट प्लस का अणु, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। कीट प्लस का अणु क्या हो जाएगा? कीटाणु। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जाता है, एकैक का संधि विच्छेद क्या होगा? 1 + 1 को मिलाकर क्या बनता है? एकैक बनता है। ठीक है भाई, तो ये आपका एक संधि विच्छेद का पहला क्वेश्चन हुआ। इसके बाद हम आते हैं भाई सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है भाई संभव में कौन सा समास पूछा गया है भाई? तो यथा संभव का मतलब क्या है कि जैसा संभव हो सके उसे क्या बोलते हैं हम? यथा संभव। और सब कुछ यथा के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि पूर्व पद यहां पर प्रधान है, और जहां पर पूर्व पद प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है? अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास क्या होता है? जिसका पहला पद यानी कि क्या हो? पूर्व पद क्या हो? जिसका प्रधान हो, उसी को हम बोलते हैं अवयवी भाव समास। ठीक है भाई, क्लियर है? और जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, द्विगु समास। ठीक है भाई, और जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें, बहुब्री समास। कौन सा समास भाई? बहुब्री समास। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट अभी क्या लेंगे, अभी तो बचा हुआ है भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है बाल का अगर आपके पास पूछा जाए लिंग, भाई लिंग आपको इसको स्त्रीलिंग में बदलना है भाई। बाल का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा भाई? देखिए भाई, अब यहां पे बाल मतलब लड़का सोचते हैं और बाल का बालिका कर देते हैं कई बार। बालक का अगर पूछा जाए तो बालक का जो स्त्रीलिंग शब्द है वो बालिका हो जाएगा, लेकिन अकेला बाल का पूछा जाए तो बालिका नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? बाला होगा। क्या होगा? ये बाल का जो स्त्रीलिंग शब्द है वो क्या हो जाएगा भाई? बाला हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं कि नेकी का विलोम शब्द क्या होगा? नेकी मतलब भाई बहुत अच्छे कार्य करने वाला। नेकी का विलोम शब्द बात करें, विलोम शब्द अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? नेकी का होता है बदी भाई। नेकी का विलोम शब्द क्या होता है? बदी होता है। उसके बाद कई बार पेपर में यह भी पूछा गया है नस्वर का विलोम शब्द क्या होगा? तो शाश्वत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? शाश्वत हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है न्यून का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? अधिक हो जाएगा। तो ये आपके हिंदी के क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और बचता है, उसको कराएंगे। आपका बोर्ड भर चुका है, इसलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए, गणेश का संधि विच्छेद है, यथासंभव का समास पूछा गया, बाल का स्त्रीलिंग शब्द बताना है, नेकी का विलोम शब्द बताना है, नस्वर का विलोम शब्द और न्यून का विलोम शब्द भाई। ठीक है, जल्दी से लें स्क्रीनशॉट। इसके बाद है भाई हमारा एक संस्कृति का विशेषण क्या होगा? संस्कृति का विशेषण क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है संस्कृति का अगर विशेषण पूछा गया है, संस्कृति को अगर विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाए तो इसका शब्द क्या होगा? सांस्कृतिक हो जाएगा भाई। सांस्कृतिक इसका क्या हो जाएगा भाई? वर्ड हो जाएगा। संस्कृति का विशेषण क्या होगा? सांस्कृतिक हो जाएगा। सांस्कृतिक हो जाएगा। इसके बाद एक है भाई पशु का अगर विलोम शब्द आपको यूज करना है तो आप क्या यूज करेंगे? पाश्विक यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भाई? पशु का विलोम शब्द नहीं भी, पशु का विशेषण जो यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा? पाश्विक हो जाएगा। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम चलते हैं साइंस की तरफ भाई। साथ साथ में भाई देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ये कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने नहीं किया है भाई वो कर लें भाई, ताकि भविष्य में जो भी क्लासेज होंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए भाई। ठीक है भाई।
इसके बाद भाई साइंस के 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और साइंस के जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो ग्रामस्यू में पूछे गए हैं भाई, वो ग्रामस्यू में भी पूछे गए हैं और अन्य एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं भाई। देखिए भाई, विज्ञान के क्वेश्चन लेके आते हैं, और विज्ञान में हमारा पहला क्वेश्चन है कि भाई वह कौन सी अधातु है, वह कौन सी नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। वह, हिंदी में सुन लीजिए, वह कौन सी अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है, कमरे के तापमान पर तरल रहती है, तो वो कौन सी हो जाएगी भाई, ब्रोमीन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, ब्रोमीन हो जाएगी। कौन सी भाई, ब्रोमीन। ब्रोमीन वह अधातु है, क्या है भाई, पहली बात तो ब्रोमीन वह अधातु है जो कमरे के तापमान पर क्या रहती है भाई, तरल रहती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद पूछा जाता है कि भाई वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा कपड़े धोने का भाई सोडा यानी कि पाउडर भाई, तो कपड़े धोने का जो पाउडर होता है उससे क्या होता है। 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पानी की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कौन से सोडे का यूज किया जाता है। हार्डनेस यानी कि भाई ज्यादा गंदे कपड़े हैं तो उनको उनसे मैल निकालने के लिए भाई, तो वो कौन सा सोडा यूज किया जाता है, तो वो भी कौन सा यूज किया जाता है, वॉशिंग सोडा। तो दोनों का एक ही आंसर होगा। वॉशिंग सोडा का सामान्य नाम क्या है, तो हम उसको बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा भाई, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या है भाई, वॉशिंग सोडा का क्या है भाई, सामान्य नाम है। अगर पूछा जाए इसका फार्मूला क्या है, Na2CO3, Na2CO3 इसका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, पोजिस्ट्रॉन की के आविष्कारक कौन थे भाई। पोजिस्ट्रॉन की खोज किसने की भाई, तो आविष्कारक कौन थे, एंडरसन थे भाई। कौन थे भाई, एंडरसन क्या थे, पोजिस्ट्रॉन के क्या थे भाई, खोजकर्ता थे। क्या थे भाई, खोजकर्ता। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है किसका भाई, ये तो पोजिस्ट्रॉन लिख देते हैं भाई, पोजिस्ट्रॉन, ठीक है भाई। इसके बाद पोज जी आएगा, पोसी नहीं भी, पोज जी आएगा, पोजिस्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन बम का अगर पूछ लिया जाए तो आविष्कारक कौन था, तो एडवर्ड टेलर था भाई। कौन था भाई, एडवर्ड टेलर था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भाई विटामिन ए, विटामिन ए शरीर के कौन से भाग में संग्रहित होता है। संग्रहित मतलब जमा होता है भाई। विटामिन ए शरीर के कौन से भाग में संग्रहित होता है, तो ये आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन से भाग में होता है भाई विटामिन ए, विटामिन ए लीवर के अंदर संग्रहित होता है। कौन सा होता है भाई, लीवर के अंदर संग्रहित होता है। अब साथ में क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम, अन्य नाम, कॉमन नाम क्या है भाई, तो क्या बोलते हैं भाई विटामिन ए को, रेटिनोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रेटिनोल। तो ऐसे क्वेश्चन भाई कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। ये क्लासेस देखने के बाद जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो उम्मीद है कि बहुत ज्यादा चीजें जो हम आपको बता रहे हैं क्या वो आपको भाई वहां पर देखने को मिले भाई। लगातार जुड़े रहिए और लगातार कंप्लीट क्लास देखते रहिए। दिन में केवल 30 मिनट की तो बात है, इससे ज्यादा तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है भाई। इसके बाद विकास के सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है। इसके बाद है विकास के सिद्धांत का जनक, विकास के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है भाई, डार्विन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई, डार्विन को कहा जाता है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और देख लीजिए कि कार्य की इकाई क्या है। कार्य की इकाई जूल होती है भाई, यानी कि वर्क डन की भाई। और उसके बाद में पादप कोशिका, प्लांट सेल किससे बनी होती है भाई, सेल्यूलोज से बनी होती है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे साइंस के, उम्मीद आपको समझ में आ गए होंगे। और इसका एक स्क्रीनशॉट लें और फिर हम इंग्लिश की तरफ चलते हैं। आइए इसके बाद हम 5 क्वेश्चन इंग्लिश के डिस्कस करते हैं जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। सभी क्वेश्चन भाई ग्रामस्यू के हैं, ग्रामस्यू के क्वेश्चन है, ग्रामस्यू में पूछे गए थे। देखिए कैसी इंग्लिश पूछी जाती है। देखिए सतीश रिमाइंडेड हिम, फिर खालिस्तान दिया गया है, हिज प्रोमिस बट ही वाज क्वाइट इनडिफरेंट टू दी व्हाट द सतीश सेड। यानी कि सतीश ने क्या किया,
सतीश ने किसी को उसका वादा याद दिलाया, लेकिन जो कुछ सतीश ने कहा वह उससे बहुत उदासीन था। उसकी बात भाई उसको अच्छी नहीं लगी। लेकिन इसका कंप्लीट मीनिंग तो ये है, लेकिन हमें तो क्या, हमें तो केवल खालिस्तान भरना है। तो यहां पर एक प्रेपोजिशन हमें भरनी है खालिस्तान में, तो हम देखेंगे भाई रिमाइंड। तो रिमाइंडेड के साथ जो हमेशा प्रेपोजिशन लगती है, आप सभी को पता होना चाहिए क्या लगती है, ऑफ लगती है। रिमाइंडेड ऑफ, किसके बारे में याद दिलाया, तो रिमाइंडेड के साथ हमेशा जो प्रेपोजिशन क्या लगेगी भाई, ऑफ लगेगी। यहां पर कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति के लिए भाई कोई उसके प्रोमिस को याद दिला रहे हैं भाई, तो ऑफ यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कल्प्रिट, कल्प्रिट का मतलब होता है भाई दोषी। कल्प्रिट का मतलब क्या होता है, दोषी। और दोषी के आपको सिनोनियम बताने, सिनोनियम मतलब पर्यायवाची शब्द बताने हैं। देखिए भाई ऑफेंडर क्या है कि भाई कोई क्राइम करने वाला ही है भाई, ऑफेंडर यानी कि उल्लंघन करने वाला, किसी चीज को ऑफेंड करना, ठीक है भाई। इसके बाद क्रिमिनल, फुगिटिव, फुगिटिव मतलब भगोड़ा। तो तीनों वर्ड क्या है, एक दूसरे के सिमिलर हैं। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा, कल्प्रिट के जो सिनोनियम हो जाएंगे, ऑफेंडर भी हो जाएगा, क्रिमिनल भी हो जाएगा और फुगिटिव भी हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक इडियम एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन है कि स्ट्रेट फ्रॉम दी हॉर्स माउथ, स्ट्रेट फ्रॉम दी हॉर्स माउथ, सीधे सीधे घोड़े के मुंह से भाई कोई बात निकलना, कोई बात निकलना सीधे सीधे घोड़े के मुंह से भाई। तो ये आपका इसकी कोई मुहावरा या कोई लोकोक्ति है। तो लोकोक्ति इसकी ये है कि भाई कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिले वो भाई रिलायबल सोर्स से होनी चाहिए। रिलायबल में यानी कि भाई उसका जो सोर्स है, उसका जो ओरिजिन है, उसका जो स्रोत है वो सही होना चाहिए, यानी कि बात बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो इसका बेस्ट मीनिंग हो जाएगा इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डिपेंडेबल और ए रिलायबल सोर्स भाई। या तो कोई भी इंफॉर्मेशन डिपेंडेबल सोर्स से होनी चाहिए या फिर रिलायबल सोर्स से होनी चाहिए। यही क्या हो जाएगा, द स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ भाई। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे भाई। इंग्लिश कुछ सही लेवल की पूछी जाती है भैया एग्जाम के अंदर, इंग्लिश ठीक ठाक पूछी जाती है, लेकिन आपको क्या है इसकी प्रैक्टिस करते रहना है भाई। जितनी भी प्रैक्टिस हो सकती है उसकी प्रैक्टिस करते रहें भाई, ठीक है भाई। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूबल होस्ट हैज क्रिएटेड ए लिवली एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द प्रोग्राम है। तो ये वॉल्यूबल है ना, इसकी जगह पे आपको एक बेस्ट वर्ड डालना है। वॉल्यूबल की जगह आप क्या चेंज क्या कर सकते हैं, तो देखिए सेंटेंस क्या कर रहा है, एज होस्ट, वॉल्यूबल होस्ट है भाई, हैज क्रिएटेड ए लिवली एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग, कोई प्रोग्राम चल रहा था भाई, लेकिन जो उसको होस्ट करने वाला था ना, उसने उसको बिल्कुल चंचल तरीके से बहुत अच्छा यानी कि खुशनुमा बना दिया भाई, खुशनुमा बना दिया। तो ऐसा कौन कर सकता है, या तो कोई ज्यादा बातूनी हो, बात मारने वाला हो भाई, अच्छी अच्छी शायरी सुनाता हो, तो ऐसा व्यक्ति तो यानी कि प्रोग्राम को सही बना सकता है। कोई चुपचाप बैठा रहे तो वो तो कर ही नहीं सकता। तो वॉल्यूबल की जगह आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन दिया गया है टालकेटिव भाई, क्या ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे, टालकेटिव, उसके बाद फायरी, फिरी जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, उमरियस, और ऑप्शन डी है भाई नन ऑफ अबोव, नन ऑफ अबोव, ठीक है भाई, या फिर ऑल लिख लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा टालकेटिव, यानी कि बहुत ज्यादा बातूनी, यानी कि बात करने वाला, हंसाने वाला, वो उस व्यक्ति वो कि उसका क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई चेंज हो जाएगा। वॉल्यूबल की जगह पे क्या आ जाएगा, टालकेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टालकेटिव, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। और टालकेटिव को क्या बोलते हैं, गारुलुअस भी बोलते हैं भाई, गारुलुअस भी बोलते हैं, टालकेटिव भी बोलते हैं, उसके साथ में वर्बोज भी बोलते हैं, लोक्वेसियस भी बोलते हैं। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, वर्ड मीनिंग हो जाएंगे, ठीक है भाई। इसके बाद एक क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि मोहन क्या है भाई, मोहन वाज ऑलवेज, मोहन वाज ऑलवेज, फिर खालिस्तान दिया गया है ऑफ गुड फॉर्च्यून, ऑफ गुड फॉर्च्यून,
ऑफ अदर्स भाई, ऑफ है अदर्स। राइटिंग देख लेना भाई, जिसको समझ में आए ठीक है भाई, बोल के बता देते हैं। मोहन वाज ऑलवेज, फिर खालिस्तान दे रखा है, ऑफ द गुड फॉर्चून ऑफ द अदर्स। देखिए 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए गए हैं। एक है इरिटेबल भाई, क्या है इरिटेबल, इरिटेबल मतलब चिड़चिड़ा। फिर दूसरा हो जाएगा मिजरेबल, दयनीय स्थिति होती है भाई, मिजरेबल। फिर ऑप्शन 3 दे रखा है ग्रीडी, ग्रीडी। और ऑप्शन 4 हो जाएगा इनवियस, इनवियस। तो ये जो ऑप्शन 4 है, यहां पे प्रेपोजिशन देखिए क्या है, ऑफ है। तो इनवियस के साथ भी क्या आता है भाई, ऑफ आता है। तो कई मतलब आपके निकल जाते हैं। जो खालिस्तान आपको प्रेपोजिशन को देख के भी भरना पड़ सकता है, कुछ भी मीनिंग लग सकता है, बल्कि आपको सेंटेंस को थोड़ा सा अरेंज करना है। तो इनवियस ऑफ हो जाएगा, और इनवियस ऑफ हो जाएगा। दूसरे के पास अगर कोई वस्तु है तो उसको लेने का इच्छुक हो जाता है, वो कौन होता है भाई, इनवियस। वो क्या होता है भाई, इनवियस है। इसी के साथ आज हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो भाई कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसके साथ में जो दोस्त नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, ताकि भविष्य में जो भी क्लासेज होंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए भाई। और ये जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको भाई नोट से रिलेटेड प्रोसीजर को बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।